मैडम, मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना है। हाँ तो आप करवा दीजिए। हाँ तो फिर जाओ ना, वहाँ जाकर फीस भरो और एडमिशन करवा लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैडम, वो 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और सरकारी स्कूल में तो एडमिशन फ़ीस नहीं लगती ना। हाँ, नहीं लगते हैं 2000 रुपये, 3000 लगते हैं। 3000? मेरी नींद खराब की है ना, पेनल्टी तो लगेगी। पर मैडम, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं क्या करूँ? भिखारियों का स्कूल समझा है क्या? मैडम, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मैडम। देखो, अगर फीस है जमा करवाओ, वरना निकलो यहाँ से। नहीं मैडम, ऐसा मत करो मैडम। निकालो इनको यहाँ से। और सुनो, दोबारा ऐसे लोग मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। मैम, मैं जान सकता हूँ आपने इस बच्ची को इस स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिया? देखिए, ये हमारा स्कूल है और हमारी मर्जी है कि हम किसे एडमिशन दें और किसे ना दें। मैम, आपका ये अधिकार नहीं है, आपको इस बच्ची को एडमिशन देना होगा। आपको हमारे स्कूल के एडमिशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप हैं कौन? अरे मैम, आपको नहीं पता, ये हमारे शहर के न्यू जिला कलेक्टर है। 2 दिन पहले ही मैंने इनके बारे में इंटरव्यू में पढ़ा। क्या? लेकिन सर, आप यहाँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी और आपके स्कूल की बहुत कंप्लेन मिल रही थी। मुझे ये खबर मिली थी कि आप लोग बच्चों से फीस ले रहे हैं, जबकि ये सरकारी स्कूल है। आपको शर्म नहीं आती है हरकत करते हुए? बच्चों से फीस लेते हैं, और ऐसे बच्चों से जो बेचारे गरीब है। आपको पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं 100-200 रुपये कमाने के लिए, एडमिशन करवाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े ऑफिसर बन सके। लेकिन आप लोग इनको मौका ही नहीं देना चाहते। लेकिन सर वो... मैम, रहने दीजिए, मुझे सब कुछ सच पता है। आप मुझे बताने की कोशिश मत कीजिए। जब भी किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन आप तो ऐसा चाहते ही नहीं है। आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी मैम, आपको सस्पेंड किया जाता है, आपकी यही सजा है। आपने जो गलती की है, इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए ना। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। रहने दीजिए, और आप इस बच्ची का नाम लिखो और कल से ये स्कूल आएगी। और इन जैसे किसी भी बच्चों को पढ़ने से रोकना मत, क्योंकि इनका अधिकार है पढ़ने लिखने का। जी सर। बच्चा, कल से आप स्कूल आ सकते हैं। मम्मी का ध्यान रखना और मन लगा के पढ़ाई करना, और आगे जाके बहुत अच्छा ऑफिसर बनना। ये पैकेट स्कूल की तरफ से बच्चों को बांटा गया था। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सामान आता है, हम बच्चों को बांट देते हैं। इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? ये एक्सपायर है। बच्चों को ऐसा पैकेट देते हैं? एक्सपायर? ये एक्सपायर्ड पैकेट हमारे स्कूल का हो ही नहीं सकता। अच्छा, बच्चा बताना, कहाँ मिला आपको ये पैकेट? ये पैकेट हमें स्कूल में मिला था, टीचर और प्रिंसिपल मैम ने दिया था। अरे बच्चे, कितना झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, ये पैकेट हमारे स्कूल का हो ही नहीं सकता, क्यों बोल रहे हो ऐसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यही काम करते हो ना? हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। 2 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तुम्हें पता भी है यहाँ के एक्सपायर पैकेट के खाना खा के उनका क्या हुआ है? पता भी है तुम्हें? बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती है वो सब। अरे इसकी बात मत सुन, इसको बाहर निकाल, ये झूठ बोल रहा है। मैम, आप कैसे बात कर रहे हो सर से? कौन सर? सर जिला कलेक्टर हैं। जिला कलेक्टर? यहाँ पर हमारे स्कूल में कोई भी बासी खाना नहीं होता, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो होते ही नहीं है। यहाँ के बच्चे दूर दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने। जी सर, हमारे यहाँ ना बाकी सरकारी स्कूलों जैसे नहीं होता। यहाँ पर तो हम बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। सब साफ सुथरा खाना होता है सर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर से खाना बनाकर इन बच्चों के लिए लेकर आते हैं, है ना बेटा? बताओ सर को। सर, ये बच्चे ना छोटी छोटी बस्तियों से आते हैं, वहाँ गंदा संदा खाते हैं और नाम हमारे स्कूल का बदनाम करें। सर, मुझे कुछ बताना है आपको। ये ब्रेड का पैकेट हमारे स्कूल से दिया गया है बच्चे को, और सरकार जो नई ब्रेड के पैकेट भेजती है, मैम लोग उसको मार्केट में बेच देते हैं, और उसके बदले एक्सपायर्ड ब्रेड के पैकेट लेके आते हैं जो बच्चों को खिला देते हैं। हाँ भैया, ये मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। एक दिन मेरे फ्रेंड ने भी ये पैकेट खाया था, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। बहुत दिनों तक तो वो स्कूल भी नहीं आई। जब मैं उसके घर पे गई तो उसके घर पे लॉक लगा हुआ था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिली। अगर आपके बच्चे को खराब खाना, एक्सपायर्ड चीजें मिलेगी तो आप लोग क्या करेंगे? उनसे वो खाना छीनेंगे ना, उनको वो खाना नहीं देंगे ना। तो फिर ये भेदभाव इन बच्चों से क्यों? ये भी तो किसी के बच्चे, इंसान है। लेकिन आप लोग इंसान क्यों समझेंगे इन्हें? क्या कहा था आपने? ये लोग छोटी छोटी गंदी बस्तियों से आते हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो बच्चों के सामने? आप टीचर है ना? हाँ, आप टीचर नहीं है, आप कलंक है टीचर के नाम पे। और आपने ये भी कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल गवार हूँ। हाँ, आपको मेरी क्वालिफिकेशन पता चल गई होगी, लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूँ। मैं बहुत अलग हूँ। मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है आगे बढ़ने में। आप लोगों ने भी मेहनत की होगी, लेकिन आप लोग इस चकाचौंध में भूल गए
भ्रष्टाचार में इतने खो गए कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। आप लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए ना। सर सजा क्या दोगे सर? छोटी सी तो गलती है सर। क्या कहा आपने? छोटी सी गलती? ये छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। सजा मिलनी चाहिए आपको और मिलेगी भी। आपने सरकार की आंखों में धूल झोंका है, भ्रष्टाचार किया है, आप करप्ट हो चुके हैं। अगर अब आपको मौका मिलेगा तो आप सुधरेंगे नहीं, आप इससे बड़ी गलती करेंगे। खराब चीजें लेके इन बच्चों को बांट दिया, आपने एक बार भी सोचा नहीं, और फिर भी बेशरमों की तरह मुझे बोल रहे हैं माफ कर दीजिए, छोटी सी गलती है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कोई करता ना तो आपको पता चलता, लेकिन आप जैसे लोगों के बात पता नहीं चलेगी। पता कब चलेगी? जब आपको सजा मिलेगी, और सजा तो आपको मिलेगी। इन लोगों को डिसमिस तो करना ही है, साथ में इन लोगों को पता भी चलना चाहिए इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इनकी फोटो कल से सारे न्यूज़पेपर में आ जाना चाहिए, इनके परिवारों को पता चल जाना चाहिए कि इन्होंने क्या गलती की है। पता भी तो चले कि कैसे कैसे लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करें। क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं गया था किसी स्कूल में, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, हमें बदलाव खुद लाना पड़ेगा। और आप जैसे करप्ट लोगों को हम बदलेंगे, सजा देंगे, तभी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सर हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। सर कुछ तो सोचिए। अच्छी बात है ना, पता चलना चाहिए आपकी करतूत। करप्शन आप में भरा हुआ है, सबको पता चलेगा। और आपने कहा करियर खराब हो जाएगा। आपने जो इन बच्चों का करियर खराब किया उसका क्या? चले निकले मेरे सामने से। टीचर कहलाने लायक नहीं आप लोग। सर हमारे स्कूल की रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन, हमारे मैंने कहा ना, रेपुटेशन आपको पहले सोचना चाहिए था, ऐसी हरकत करने से पहले। चले निकलिए मेरे सामने से। भ्रष्ट लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। बच्चा कभी भी कुछ गलत होता है तो आप अपने मम्मी पापा से शिकायत करेंगे, ठीक है? थैंक यू भैया। चलो कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, चलो आ जाओ। देखो ना दरवाजे पे कौन है? मेड आई होगी, जाओ गेट खोल दो। अरे तो तुम खोल दो ना, मुझे नींद आ रही है। अरे यार मैं खोलती हूँ ना डेली गेट। तुम खोल दो ना, संडे तो मिलता है रेस्ट करने के लिए। मुझे नींद आ रही है, तुम खोल दो। तुम नहीं खोलोगे तो मैं भी नहीं खोलूंगी। नमस्ते मैम साहब। सॉरी, हम सुबह गेट नहीं खोल पाए। पता नहीं इतनी ज्यादा नींद क्यों आ गई, हमें बेल बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी। पर मैम साहब मैं तो सुबह आई नहीं थी और ना ही मैंने बेल बजाई थी। क्या आप नहीं थे? अगर आप नहीं आए थे तो सुबह कौन आया था फिर? और बहुत ज्यादा बेल भी बजी थी। मैं थी सुबह, मैं थी गेट पर, मैंने बेल बजाई थी। माँ आप सुबह आप आए थे? हाँ बेटा। और मम्मी जी अगर आप आने वाले थे तो एक कॉल करके बता देते ना हमें कि आप आने वाले हो। हाँ मम्मा, आप कॉल कर देते, हम गेट खोल देते। हमें पता ही नहीं था कि आप हो। बेटा ये फोन सुबह टूटकर गिर गया, कहाँ से कॉल करती। और दूसरी बात, मुझे अपने बच्चों के घर आने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी तुम्हें। मुझे लगा संडे है, छुट्टी का दिन है, अपने बच्चों से मिलूंगी, टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन यहाँ तो फॉर्मेलिटीज हैं, कॉल करनी जरूरी थी पहले। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम्हें पता है कितनी ठंड थी बाहर और तुम लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। और मैं तो कुछ लेकर भी नहीं आई, कुछ शॉल कुछ स्वेटर, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। हार के मैं पार्क में जाके सो गई। वो तो भला इस शांति का, इसने मुझे पार्क में देख लिया और ये घर ले आई। अरे मैम साहब, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? उठो, चलो मेरे साथ घर। मम्मी जी हमें सच में पता नहीं था कि आप हो गेट पे। अगर हमें पता होता कि आप हो तो हम तुरंत आ जाते गेट खोलने के लिए। वो तो हमें लगा कि आंटी जी हैं गेट पे, तो हम उठे नहीं। क्या शांति आंटी है तो तुम्हें आलस आ रहा था? और अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी माँ है तो तुम खोल देते। वो इंसान नहीं है, यही परवरिश की है मैंने, यही संस्कार दिए तुम्हें मैंने। प्लीज सॉरी मम्मी जी। हाँ माँ प्लीज माफ कर दीजिए, हमारी गलती थी। तुम माफी सिर्फ इसलिए मांग रहे हो कि गेट पर तुम्हारी माँ थी। अगर वो माँ ना होती तो तुम्हें आज अपनी गलती का बिल्कुल एहसास ना होता। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। और अब मुझे इस घर में नहीं रहना जो बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। मम्मी जी आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मम्मी जी। माँ लोग चाहे अपने हो या पराए, सबका आदर करे।